ये है हकीकत इसकी, ये मैं आपको माजी दिखा रहा हूं, इतिहास। हाँ चलो सुनो। उंगल उसे हो रही है, तकलीफ उसे हो रही है कि ये एडम बोल क्यों नहीं रहा मेरे खिलाफ, उसे चाहिए प्रमोशन। वो लेफ्ट राइट सज्जे खब्बे ऊपर से लेके नीचे तक वो सारे के सारे कुत्ते और चोर रल गए, इकट्ठे हो गए एक ही जगह के ऊपर, सारे चोर कुत्ते इकट्ठे रल गए। लो जी, ये एडम जो है ये मुसलमानों की वाट लगाई जा रहा है, हमने एडम की वाट लगानी है। लगाओ यार मेरी वाट जो लगानी है, जिसने पुटना है आके पुटो। लो जी, इस सैटरडे को जितने हिंदू हो तुम लोग, जाओ आओ मेरे चैनल के ऊपर, मुझे गलत साबित करो किसी जगह पे। तुम तमाम हिंदुओं को इस सैटरडे को चैलेंज है मेरा, आओ मुझे गलत साबित करो कि मैंने जय देवी के खिलाफ बोला हो कभी कुछ। हाँ जी, एक औरत के चक्कर में ये आदमी सारे के सारे हिंदुओं से पंगा लेने के लिए तैयार हो गया था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हो गई थी। इसको गुस्सा ये था कि ये क्रिश्चियन से हिंदू क्यों हो गई। भाई उसको नोट चाहिए था। वो तो पहले ही नरगिस की भांजी नोट वहां मूड बने के उसूल पर चलती थी। जय देवी के ऊपर हमने प्रोग्राम किए हैं। जब वो कहती थी कि मुझे कहता था अमेरिका तुम और चुलबुल जो है, एक्स मुस्लिम्स का चुलबुल और सनातनियों की बुलबुल, तो उस बुलबुल के साथ है, उस हिपोपोटामस के होंठों वाली के साथ वो कहता था अमेरिका में तुम्हें बेसमेंट के अंदर रखूंगा, दरवाजे के नीचे से परात डाल दिया करूंगा, बांस से आगे करूंगा, वो खा लिया करना, नीचे तुम्हें स्टूडियो माइक भी दे दूंगा, लैपटॉप भी दे दूंगा, बड़ा सा 5 फुट का जबड़ा खोल के इस्लाम के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकती रहना। ये वो औरत है। इस औरत को जब तक इन्होंने कैमरे में नहीं देखा था, यकीन करें ये शिवलिंग को हाथ में और यूनी को सर के ऊपर रखकर 6-6 फुट की छलांगे मारकर उसकी स्ट्रीम को लाइक करते थे। जैसे उसने बिना फिल्टर के अपना मुंह सामने लेके आए, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। यकीन करें, इन्होंने नसबंदियां करवा ली कि 2 साल तक इस औरत के ऊपर दिल लुटा रहे थे। इनकी औकात खुल गई। और उसके प्रोग्राम के अंदर भी मैंने वीडियो डाली थी, वो कहती थी मुझे खुश्क कोफ्ते पसंद नहीं है, इनके अंडकोशों के अंदर पानी नहीं है सनातनियों के। वो बोलती थी लाइव आकर, लाइव। वो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, आपने देखे ही नहीं, मैं क्या करूं अब। मैं तो आगे निकल गया हूं। जो मुसलमान अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो पीछे जाके प्रोग्राम देख लें। ये हालत रह चुकी है इनकी। आओ आपको बताएं कि ये बंदा एक औरत के साथ पंगे में किस हद तक आगे बढ़ गया था कि सनातन धर्म के बारे में इसी तरह not me. जाके कमेंट किया करता था। ये देखो, ये इसका कमेंट, ठीक है, ये देखें इसका कमेंट। ये कमेंट इसने सनातनी औरत के नीचे जाके कमेंट किया, जिस तरह आज मुसलमान औरतों के पीछे पड़ रहा है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, स्ट्रेटजी है हिंदुत्व की कि आपने नॉन हिंदूज औरतों को किसी तरीके से ट्रैप करना है। भगवा लव में लेके आओ, हरैस करके लेके आओ, गन पॉइंट पे लेके आओ, पैसे की लालच पर लेकर आओ, बुली करके लाओ, उनकी तस्वीरें निकलवा लो, उनको ब्लैकमेल करो, उनकी कॉलेज में चले जाओ, उनको कोचिंग क्लासेस से उठाओ, उनको रास्ते में धमकाओ, कुछ भी करके। कमेंट पढ़ें इसका, क्या कमेंट कर रहा है। जय देवी, यू आर प्लेइंग गेम्स नॉट मी। जिस दिन हिम्मत हो लाइव आ जाना। ये सारी औरतों के साथ पंगा लेकर कहता था लाइव आ जाओ। और छक्के, सरप्राइज एलिमेंट आने वाला है आगे। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी और यूट्यूब पर भी कम्युनिटी डाली थी। हाय हाय हाय, सरप्राइज आने वाला है आपके लिए आगे। तो कमेंट क्या कर रहा है, योर धर्म मजहब नहीं। और टुन्नी, आंख की पट्टी खोल। योर धर्म makes everyone else animals or apahic in next life। तुम्हारा धर्म लोगों को कुत्ता बनाता है या अपाहिज अपंग बनाता है अगले जन्म के अंदर। देखो ये लिखा हुआ है। अब कोई कह सकता है जी ये एडिट किया हो सकता है ये कमेंट, ठीक है ना, कोई कह सकता है, कोई बात नहीं, आपकी स्क्रीन के ऊपर खुद सुन लो इसकी जुबान से। कुत्ता बनना प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, इसने ये नहीं बोला आपके सामने कि नहीं नेक्स्ट लाइफ में कुत्ते नहीं बनेंगे। कह रही है हमें तो कुत्तों से प्यार है। भाई किसने पूछा है तुम्हें कुत्तों से प्यार है कि नहीं है? क्रिश्चियनिटी में देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड मिनिस्ट्री विद डॉग्स। कुत्ते हैं उनके पास। सो हु सेज क्रिश्चियंस हेट डॉग्स? दिमाग खराब है तुम्हारा।
हाँ भाई, हमने तो नहीं कहा कि तू कुत्ती नहीं है। हाँ, इसीलिए क्रिश्चियनिटी में ही तेरी जगह बनती थी कुत्ती। ओ यस्सु दिए कुतिये, पिस्तिये मुश्किये आवारा डग कुतिये। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5:05 ਚ 11 ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਂਟ ਫਸਾ ਕੇ ਟੌਂ ਟੌਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਸੂ ਦੀ ਕੁੱਤੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਯਸੂ ਦੀ ਕੁੱਤੀਏ, ਤੈਨੂੰ पता सी तू कुत्ती है। और यसु मसीह ने भी बाइबल के अंदर कहा कि ये रवा नहीं है कि इंसान की रोटी मैं कुत्तों को डाल दूं। तो औरत ने आउ आउ करके आगे से कहा जी मैं कुत्ती ही हूं। उन्होंने कहा हाँ, अब तेरा ईमान पूरा है कि तू कुत्ती है, तो तेरी मां ही सी। और तू पैदाइशी पादरी के कन्फेशन बॉक्स में गिरे हुए नुत्फे का तुखम है यसु की कुत्ती। तू कन्फेशन बॉक्स के अंदर काणे की हुई उस यस्सु की कुत्ती का तुखम है। तू कभी मुसलमान था ही नहीं। मैंने तुझे चैलेंज किया है, पूरा प्रोग्राम पढ़ा है हमारा एक्स, ये एडम सीकर वॉज नॉट अ मुस्लिम एट ऑल, हमारा प्रोग्राम पढ़ा है, उसमें इसी की जुबान से एक्सपोज किया है मैंने। वरना मेरा चैलेंज है, हिंदू होता तो कह देता भाई चिता जला दी है, राख एक गटर के अंदर बहा दी है, कोई बात नहीं, हम मान जाते कि वो तेरे अब्बे या तेरी अम्मी या तेरे दादे परदादे की राख गाय के गोबर के साथ राख बनकर मिल गई होगी। ठीक है, मान जाते हम कि तू गटर में जा चुका है, तेरे पूर्वज और मूर्ख पूर्ख जितने हैं। मगर तू तो क्रिश्चियन था ना, ये कहता है ना मैं जो पहले क्रिश्चियन, अपना पहले मुस्लिम था अब मैं क्रिश्चियन हूं। तो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों अपने मुर्दों को, अपनी मैयतों को दफनाते हैं। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, तू अपने दादे की या परदादे की कब्र वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ तू अपनी कब्र दिखा दे किसी मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा तू मुसलमान था। झूठे फ्राडिये कहता है जी मैं बड़ा कुरान सुनता पढ़ता था। ऊपर से देख के तुझे पढ़ना नहीं आता, ऊपर से देख के My my Arabic is very daif. अरबिक इज जाइफ। तो मैंगो लेने के लिए, खीरा लेने के लिए स्ट्रीम में करता है तू, थपंटू के लिए थपंटू, थपंटू। और ऐसा हराम का जना है, ऐसा ये जना की पैदावार है कि ये जरा देखो, उल्लू के पट्टे ने देखा ठीक ठाक हिंदू इकट्ठे हो गए हैं, अंधभक्त बन गए हैं। जिस तरह राम का कोई अता पता नहीं था, श्री कृष्ण का कोई प्रमाण आधार नहीं है, उसको लोग मानकर चल रहे हैं। तो यसु की कुत्ती कहता होगा मैं तो फिर इनको नजर आता हूं, इस्लाम के खिलाफ भौंकता हूं, मुझे तो 4 पैसे देंगे ही देंगे। तो उसने नया ड्रामा शुरू कर दिया यसु की कुत्ती ने। यसु की कुत्ती जनाब आपको अब बिजनेस क्लासेस देगी। लो, लिखता है मनी इज नॉट इवल, चेक करो जरा। और अपने जहां पहले मैंने इसकी मोहरी के अंदर तीर ठोका था, वहां इसने पैसे बना दिए। हाँ, डॉलर का साइन, भूखा, भिखारी, नंगा, उचक्का, जेब कतरा, जीरा ब्लेड, जुत्ती चोर, चर्च चो वाइन चोरी करके पीने वाला। कहता है मनी इज नॉट इवल, क्योंकि तूने कमाना है इसलिए नॉट इवल। लो फिर मैं इसको बताता हूं मनी इवल है कि नहीं। तुझे पहले कहा था अपनी बाइबल पढ़ के मैदान के अंदर निकला कर, तेरी चौक के अंदर मंजी में ठोकूंगा। मैंने कहा था तुम्हारे माता पिता ने गलत समय पर तुम्हें पैदा कर दिया है, ये आवाज़ हक का समय है, ये मोमिन का समय है। तुम्हारी माँ का, साकिना का, तुम मैदान के अंदर निकल जाओ और बच के निकल जाओ। डेले काट के देख स्क्रीन के ऊपर, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 6:24 में लिखा है, नो वन कैन सर्व 2 मास्टर्स, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money together. खुदा की और पैसे की पूजा एक टाइम पर नहीं हो सकती। और ये कहता है मनी इज नॉट इवल। वो कंपेयर कर रहे हैं मनी वर्सेस गॉड को मैथ्यू के अंदर। इनका खुदा कह रहा है कि अगर तुम पैसे के पीछे जाओगे तो खुदा से हाथ धो बैठोगे, दोनों में से एक को चूज करना होगा। झोपड़ी के
तू अपनी बाइबल भी नहीं पढ़ा हुआ और दिस इज द राइट टाइम कि मैंने 3 साल पहले सही कहा था। सुन ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। हाँ, अब कोई उठ के हमारे सामने आके कह सकता है कि जी वो ना आप एक्स मुस्लिम्स को रगड़े ना, आप सनातनियों के साथ क्यों हाथ सख्त रख रहे हैं, पिछवाड़ों में दर्द हो रही है सनातनियों के, हमें कहते थे। तो भाई हमने तो नहीं ये कहा था, आपकी स्क्रीन पर सुन लो। तो स्वामी जी सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से हैं। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए और मैं एक्स मुस्लिमों को। ठीक है जी, हाँ जी, इतना काफी है। जब तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे आश्रम से निकली हुई अवैध संतानें जब निकल कर ये कहेंगी कि इन एच मुस्लिम्स के छक्कों को तुम लोगों ने सपोर्ट करना है, तो फिर सनातनियों की मंजी भी हम चौक के अंदर ठोकेंगे, ये याद रखना। उनकी मंजी भी चौक में ठोकेंगे। है? और ये जो जाहिल साथ बैठा हुआ है, चलो इसका भी थोड़ा सा ये ना कहे, बुरा ना मान जाए कि इसकी नहीं ले रहा मैं क्लास तेल लगा के, ये बुरा ना मान जाए। इसको चैंपियन बनाया, इसको। तेरी माँ का साकी नाका, औकात तेरी तुझे याद है तू क्या था? चल तुझे याद करवाता हूं। तू क्या कहा करता था अपने बाप के बारे में? मैं दिखाता हूं पब्लिक को, बेटा काका मैं पैदा ही तुम लोगों की मंजी ठोकने के लिए हुआ था। मुझे लगता है याद नहीं। मुझे याद है सब जरा जरा। तुझे याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। स्क्रीन पे दिखाता हूं तुमको, टेंशन काहे की। देखो देखो जी, तेरी मंजी भी साथ ही ठोकूंगा, तुम दोनों को साथ ही लूंगा। करता हूं तुम दोनों के साथ में थ्रीसम, ऐसी की तैसी तुम्हारी। वहां के मुस्लिम बहन को, तुम्हारे देवी देवताओं को चौक के अंदर नंगा ना कर दूं मैं? तुम्हारी ऐसी की तैसी, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। हाँ, बताता हूं तुम्हें तुम्हारे सामने क्या करता हूं। अच्छा जी, ये एक वीडियो है, करीबन करीबन 1.5 से पौने 2, ये मेरा 1.5 साल की है। ठीक है जी, हाँ, यहां से इसको 1 मिनट दीजिएगा, चेक कर लूं क्या टाइमिंग है। हाँ, इसको सुनते हैं जी 7 मिनट और 34 सेकंड से। ठीक है, यहां से सुनना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर सुने ये क्या कहा करता था। को कहां खबर थी कि मैदान में तीर अंदाज कुछ और भी हैं। हम ऐसा तीर इन दोनों की मोरी में घुसेड़ेंगे कि इन दोनों के ग्लोब फ्लैट हो जाएंगे। वैसे तो साहिल को इनविटेशन पहले भी हम दे चुके हैं, ईमेल्स भी कर चुके हैं, इसको भी हमारी ईमेल का पता है, मगर ये कमबख्त टेढ़ी खीर खाने का आदी है। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि ये वही शख्स है जो कुछ महीने पहले तक आमिर हक के बारे में ये राय रखता था कमेंट्स के अंदर। साल सुनो जरा, अब सुनते जाना। पहले एग्जैक्टली 16 अप्रैल 2022 इसके कमेंट में जाएंगे तो 1 साल पहले साहिल ने ये कमेंट किया। मैं चैनल को क्लिक करके दिखा रहा हूं कि ये उसी का चैनल है। देखें, चैनल पर आप सब्सक्राइबर्स भी देख सकते हैं और ये ऑफिशियल चैनल है। 1 साल पहले कमेंट क्या किया, 4th लाइन से अगर आप पढ़ेंगे इस कमेंट को तो वो कहता है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को चैलेंज करने के लिए आमिर हक भाई बड़ा अच्छा रोल निभा सकते हैं। बाकी अक्सर स्पीकर्स तो मुझे पानी कम चाय लगते हैं। मुस्लिम्स को चाहिए आमिर हक भाई को सपोर्ट करें और एक फेस बनाएं डिबेट्स के लिए। मैं अगर इसको कंटिन्यू करता तो ज़रूर मेरी दिली तमन्ना होती इस्लाम पर, खासकर अल्लाह के मौजू पर आपसे गुफ्तगू करता। आ जाओ, हम तो स्टार्ट से कहते आ रहे हैं, आप नहीं आते। रिप्लाईज के अंदर आगे जाकर उन्होंने एक और कमेंट किया और यहां आप तीसरी लाइन से देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया, आमिर हक को मैं समझता हूं टफ फाइट दे सकता है। ये खुद ये कहते रहे हैं, तो मैदान में निकलें, और अगर नहीं निकलते तो ये मानना पड़ेगा
इन दोनों के पित्तों में पानी नहीं है और इनके पिछवाड़ों में गूदा नहीं है और इनकी मोरी में इतनी जगह नहीं है कि जहां आवाज़े हक का तीर घुसेड़ दिया जाए और जनता खुलेआम सरेआम नीलाम देखे किस तरीके से इनकी दुर्गत बनती है। अपना ख्याल रख। लो जी। अच्छा जी, ये आपने देखा, ये शख्स क्या कहा करता था, चिंदी चोर आज सोफिस्टिकेटेड बन रहा है। इसकी औकात क्या थी, इसकी हैसियत क्या थी, ये भी आपको जनाब हम अभी दिखाते हैं। ये औकात इसकी क्या थी, जब ये इस्लाम पर बकवास करने से पहले ये इसकी औकात थी। ठीक है, ऐ देखो जरा, कितने गया है कंजर दा बच्चा। हाँ, ये किया करता था ये। हम्म, कितने गई। हम्म, अच्छा, क्यों नहीं रहा नजर। चलो मैं इधर से दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, इधर से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये इसकी औकात हुआ करती थी। आज ये औरतों के बारे में बकवास करता फिर रहा है। ठीक है, देखो, ये इसकी औकात थी। ये यहां से इसने बेगैरत के बच्चे ने शुरू किया और इस्लाम पर बकबक शुरू कर दी। ये हालत है। ये पता नहीं, अब आवाज नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो मैं इसको, नहीं आ रही। ये हालत थी इसकी। पता है क्या बता रहा है, चले सुन लें इसको, यहीं से देख लें। ये नंगा बैठा हुआ है, नंगा, किसी साधु का अंडकोश नंगा, छिला हुआ अंडकोश आपकी स्क्रीन पर। इस बेगैरत की औकात और हैसियत ये थी कि इसको कैमरे के सामने आकर नंगा बैठना पड़ रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी का एम क्या है, उसको पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी का पर्पस क्या है। नो गोल, नो वैल्यूज, नो पर्पस, नो मीनिंग, नो एम्बिशन, नो चैलेंज, नो जो है ना वो मोटिवेशन, नो पॉजिटिविटी, नो प्रोडक्टिविटी, तक भी नहीं था। नंगा बैठा हुआ है साला, चूल्हे के पास, किचन के पास, फ्रिज के पास। वो पीछे फ्रिज है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या डब्बा पड़ा हुआ है, झोपड़ी का बाथरूम के सामने, पीछे बाथरूम है, वो पर्दा लगा हुआ है। पता नहीं अंडरवेयर इसकी जो है ना वो दीदी का अंडरवेयर है कहीं, वो है पर्पल कलर का, वो लगा के ये भिखारी बैठा हुआ है। और पता है क्या बोल रहा है, वो बात कर रहे हैं सिक्स पैक एब्स की, वो सिक्स पैक एब्स की बात कर रहे हैं। ये साथ पता है क्या कर रहा है, रिएक्शन राजा इसने नाम रखा हुआ था, चेक करो जरा। पता है क्या बात कर रहा है, कहते हैं यार ये सिक्स पैक एब्स बनाने का कह रहे हैं मगर ये बड़ी गलत बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा असल सिक्स पैक एब्स कैसे बनाते हैं। अबे चिंदी चोर, मंदिर से चप्पल चोरी करने वाले, अबे गुल्लक की जनाब सुराख के अंदर उंगलियां फेरने वाले भिखारी, तू बताएगा सिक्स पैक एब्स कैसे बनाने हैं? साले, इस्लाम के नाम पर जितना पैसा तूने इकट्ठा किया, तेरी तो तौंदी अंदर नहीं जा रही, तेरी पैंटें छोटी हो गई हैं, तुझे बेल्ट तेरी खराब हो गई है। हम्म, उल्लू के पट्टे, खिंजीर, पिल्ले, कुतूरे, तू बात करेगा? कहता जी सिक्स पैक एब्स मैं बताता हूँ कैसे। पिछवाड़े के सिक्स पैक एब्स की बात नहीं हो रही, पेट के सिक्स पैक एब्स की बात हो रही है। तेरे पिछवाड़े पर बने होंगे जितनी तूने एक्सरसाइज वहां पर करवाई है। नारियल का तेल लगवाकर पंडितों से, छक्का। और आज गिला कर रहा है मेरी फोटो ना लगाएं, मेरी फोटो, तेरी फोटो ना लगाएं, मेरी फोटो ना, और खुद नंगा बैठा हुआ है, नंगा। ये औकात और हैसियत थी इनके चैंपियंस की। और आज हमारे सामने ये टटपुंजिए हैं, टटपुंजिया चौकों में खड़ा होकर लोगों को कहने वाला कि जनाब आए मुझसे हजामा करवा लें, हजामा करवा लें मुझसे। ये औकात और हैसियत थी। ठीक है जी। अच्छा खैर, ये याद रखना चाहिए कि
ये बंदा हमारे बारे में ये बात करता रहा, ये इनकी औकात और हैसियत रही। अब आ जाते हैं एक और माजी के झरने की तरफ, ताकि आपको पता चले कि क्या ये कोइंसिडेंस था या ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। देखें, जो यस्सु की कुत्ती है, ये आप देखिएगा, पहले भी एक बहन थी, उनको इसने बुली करने के लिए जब वो उनके चैनल पर गईं, सरप्राइज आने वाला है, जरा तगड़े हो जो तगड़े, सरप्राइज आने वाला है। हाँ, बाद में मुझे ना कहना मिस कर गए तो, ठीक है। तो एक और बहन थी जिनको इन्होंने अपने चैनल पर बुलाया, उन्होंने गलती से इनके चैनल पर गईं, बात की, मगर बाद में उन्होंने देखा कि इन्होंने उनके बारे में गंदी बातें की हैं, गंदे थंबनेल्स लगाए हैं, वल्गर किस्म के, और वल्गर किस्म की बातें की हुई हैं। ये देखें जरा, सुनते हैं क्या कहती हैं जरा। पहले इनको ले लेते हैं, बहन को पहले ले लेते हैं, खाली करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये नॉन मुस्लिम का बहन शो है, तो जरा अगर आप माइंड ना करें तो हमारी बहनों का शो होता है, वहां चलिए। जी आमिर भाई, प्लीज मेरी एक बात सुन ले, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ आपसे एक बात करनी है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो एक जरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया बहन, जरा जल्दी कर लीजिएगा, फिर उसको आगे लेके चले हम, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स का शो है ये, तो जरा काइंडली। जी प्लीज 2 मिनट की मैं बात करूंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। जी 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 बोले। एक्चुअली मैं एडम सीकर के प्रोग्राम में चली गई थी गलती से, तो अच्छा। उसका है ना एक ऑब्जेक्शन मैं क्लियर करने गई थी उसके प्रोग्राम में। जब मैं गई तो मेरे नेट का काफी इश्यू हो रहा था, थोड़ी बहुत बात हुई हमारी, लेकिन जो है वो पूरी बात नहीं, कंप्लीट बात नहीं हो सकी। और इससे पहले भी 1-2 दफा मैं यानी कि उसी वक्त गई थी, तो मेरी बार-बार लाइन जो है वो कट हो रही थी। नेट का इश्यू बहुत ज्यादा था और मेरे उससे कंप्लीट बात नहीं हुई उनसे। अच्छा। अब जो है बिल्कुल जो मेरी बात थी मैंने रखी, वो अपना बात रख रहे थे अपने सामने, लेकिन अच्छा वो बहन, अभी मुझे बताएं, मैं इसका क्या कर सकता हूँ? आप लोगों को, हम भाइयों को रोकते हैं, आप बहन होकर एक ऐसे गलीज इंसान के पास जा रही हैं जिसके पास सवाए गालियों के, बदतमीजी के और कुछ भी नहीं है। आप क्यों जाती हैं? हम भाइयों को रोकते हैं, आप बहन होके जा रही हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप गई जी क्यों? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं गई, मुझे जाना नहीं चाहिए। वो जिस तरह से बिल्कुल गलत बयानी से काम लेते हैं, पहली बात तो ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं प्रोग्राम में गई, वहां 100% ये बात उन लोगों को पता थी, मेरा नेट का बहुत ज्यादा इशू था। लेकिन फिर भी है ना, ये बाद में बात बनी कि ब्लेस्ड मुस्लिमा जो है वो डिबेट छोड़कर चली गई। हालांकि डिबेट तो थी भी नहीं, वो सिंपल में एक बात कर रही थी, और उन्होंने ये जो है ना वो इस तरह का तासुर कायम किया कि ब्लेस्ड मुस्लिमा ये डिबेट कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहां जो, मैं क्यों कहता हूं कि जो वहां पर औरतें नजर आ रही होती हैं, या जो वहां पर जो मुस्लिम्स जाकर बैठते हैं, हमें तो वो भी मशकूक लगते हैं। इल्ला बिल्कुल, ये कि बिल्कुल। वो कुछ क्यों जाते क्यों हैं आप लोग वहां पर, उनको मिलता है कंटेंट। अब आप गई, आपके नेट का इशू था, उन्होंने वहां लगा दिया होगा कुछ ना कुछ, मुझे पक्का पता है। वो तो इस तरह की जी, औरतें वो जी। देखते हैं, हमारी बहनें मासूम जाती हैं, वो पकड़ के तमाशा शुरू कर देते हैं और बिल्कुल। प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। उन्होंने इस तरह का तासुर कायम किया कि उनकी डिबेट यानी कि उनके प्रोग्राम से कोई मुस्लिम जो है ना, यानी कि भागकर चली गई। हालांकि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं थी, बात हमारी क्लियर नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। मुख्तसर कर लेते हैं बहन, आप मुझसे जी। प्रॉमिस कर सकती हैं कि आप आज के बाद आप इनकी स्ट्रीम्स वगैरह में नहीं जाएंगी? इतना मैं कह सकता हूँ बहैसियत एक भाई आपसे आमिर भाई, सवाल। मैं सिर्फ आपसे प्रॉमिस नहीं कर रही, मैंने खुद अपने ज़मीर से प्रॉमिस किया है, अपने आप से किया, और मैं आपसे भी प्रॉमिस कर रही हूँ। और ये मैं तमाम अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से भी कह रही हूँ कि प्लीज खुदारा उनके स्ट्रीम्स में ना जाएं। वो लोग जिस तरह से हमें भटका रहे, गलत सलत हवाले देकर, उल्टी सीधी बातें करके, जो कि हमें नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वहाँ आप जैसे लोगों का काम है जो सही से बात कर सकते हैं, दिफा कर सकते हैं, लेकिन हर लेडीज मसला देखें बहन मैं माजरत आपको काट रहा हूँ, हमारी बहनों की स्ट्रीम होती है एवरी फ्राइडे, लेडी स्पेशल, आप उसमें जाएं। वो है आपकी जगह असल, जहां इज्जत भी है, अखलाक भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और आपको बात रखने का मौका भी मिलेगा। ये कन टुटों, चोरों, गीदड़ों, लंगूरों के पास आप ना जाएं। अब उसने क्या इतराज किया होगा? आपके पास नॉलेज नहीं होगा या कोई मसला होगा? क्या इतराज किया उसने, बताएं, क्या उसने तीर मारा? अच्छा जी, ले दोस्तों, ये आपने वीडियो सुनी, ये एक प्रूव है कि ये पहली बार नहीं इन्होंने किया, ये इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है।
ये है हकीकत। इस वीडियो का जवाब आप आवाज़ हक ऑफिशियल पर चले जाएं, आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। जो इसने एतराज किया है उस एतराज का जवाब मैं 3 साल पहले दे चुका हुआ था कि कुरान में औरतों को जो वर्ड यूज किया अरबी जुबान में, वो नाउज बिल्ला उसका मीनिंग बनता है प्रोस्टिट्यूट। तो जन्नत में जो औरतों के लिए जो जो वर्ड यूज हुआ है उरूबा, उरूबा वर्ड, ये प्रोस्टिट्यूट्स के लिए यूज होता है अरबी जुबान में। ये जन्नत की औरतों को उरूबा बोला गया है, तो लिहाजा कुरान में नाउज बिल्ला औरतों को प्रोस्टिट्यूट कहकर पुकारा गया। ये पूरा जवाब आवाज़ हक ऑफिशियल पर मैं करीबन 2 साल पहले, जब ये बहन आई थी उससे भी पहले तकरीबन ये समझ लें आपके 3-1 साल हो गए हैं मिनिमम, इसका जवाब आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर मौजूद है। आप लोग सिर्फ अगर लिस्ट ओपन करेंगे, आवाज़ हक ऑफिशियल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, कुरान में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि क्या कुरान ने औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा है। वो पूरी वीडियो 40 मिनट्स की है, उसमें एक एक चीज को क्लियर करके मैंने ये सारा मामला किया। ठीक है, मकसद कहने का ये है, आज हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि ये क्या कोइंसिडेंस है या ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हिंदुत्व की एक स्ट्रेटजी है कि अगर आपने मुस्लिम मर्दों को कमजोर करना है या मुस्लिम सोसाइटी को कमजोर करना है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, आतंकी हिंदुत्व के एडवोकेट्स हैं, उनका मानना यह है कि मुस्लिम समाज की औरतों को वर्गला दो, उनको बहकाओ और इनके फैमिली सिस्टम को करप्ट करो। सबसे पहले ये जवानी के अंदर लड़कियों को प्यार मोहब्बत में फुसला कर उनको दीन से दूर करते हैं, उनको लिबरल बनाते हैं, दारू में लगाना, शराब नोशी करवाना, गलत कामों के अंदर डालना, फौहश चीजों के अंदर डालना, उनको होटलों के अंदर लेकर जाना, उनके साथ आवारागर्दियां करना, ये सारी चीजें जवानी के अंदर उन लड़कियों के साथ कॉलेजेस में करने का ये पूरी प्लान, इनको फंड किया जा रहा है बाकायदा। और ये बात कोई बंद कमरों की नहीं है, ये रिटन ऑन द वॉल, ओपन सीक्रेट, ये पब्लिक में कह रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मौजूद है भगवाला ट्रैप की। ठीक है, बाकायदा उन लड़कियों को छोटी उम्र से घर से बागी किया जाता है, भगाते हैं, उनको छोड़ते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, बच्चों का अबॉर्शन करवाने पर फोर्स करते हैं, फिर उनको कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाने पर मजबूर करते हैं। इनका मानना यह है कि मुसलमान एक गैरतमंद कौम है, मुसलमान अपनी औरत के ऊपर एक आंच नहीं बर्दाश्त कर सकता, बल्कि मुसलमान वो होता है जो दूसरी मासूम औरत या बेगुनाह औरत जो हो उसके ऊपर किसी किस्म की आंच नहीं उठने देता, उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये मुसलमान मर्द के अंदर अल्लाह ने गैरत रखी हुई है। इनका मसला ये है कि ये मुस्लिम औरतों को मर्दों से बदजन और बदगुमा करना चाहते हैं। लिहाजा जब वो इस चीज में कामयाब होते हैं तो एक मुसलमान औरत के लिए मुसलमान मर्दों के प्रति नफरत और क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। ये क्रोध का नाजायज फायदा उठाकर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में नफरत इंजेक्ट करने का प्लान करते हैं। अब हो क्या रहा था कि एक बड़ी तादाद में पिछले 2 से 3 सालों के अंदर जो आप लोगों ने अल्लाह की तौफीक से, ऑडियंस ने, हम सब ने मिलकर एज अ टीम, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन का आगाज किया था, यूनिटी के साथ और पूरी की पूरी एक एनर्जी के साथ और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि बड़ी तादाद में नौजवान एक्टिव हुए, उन्होंने फिरकावारियत से बालातर हुए, अंदरूनी इख्तलाफ को छोड़कर अपनी बहनों की फिक्र की, यूट्यूब चैनल्स ओपन हुए, इनको एक्सपोज किया जाने लगा, इस्लाम के ऊपर जो एतराजात थे उनके जवाब दिए, बल्कि टेबल टर्न करके इनको इनकी औकात याद दिलाई, इनमें भगदड़ मच गई। उसका नतीजा ये निकला कि इनको पता चल गया कि अब वो गेम नहीं चल सकती कि हम रैंडमली लड़कों लड़कियों को उठाकर अपने चैनल के ऊपर लेकर आए। तो इनका प्लान ये था कि यूट्यूब पर मुस्लिम खवातीन जो रैंडमली काम कर रही हैं, इंडिविजुअली काम कर रही हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जाए। तो इनका तरीका क्या क्या होता है ये सोचें। यसू की कुत्ती या जाहिल ये कह सकता है कि भाई हम तो नहीं उस बहन को हमने बुलाया था, वो तो खुद हमारे चैनल पे आई थी, ये ड्रामा है। होता क्या है, इनके डिस्कॉर्ड पर और टेलीग्राम पर ये पूरे की पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस की जाती है कि तुमने मुस्लिम खास तौर पर जो हिजाबी लड़कियां होती हैं जिनकी आईडी हिजाब, उनको टारगेट करके फॉलो करो, उनके डीएम्स के अंदर जाओ, उनके यूट्यूब चैनल्स के नीचे कमेंट करो, उनकी ईमेल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी हासिल हो सकता है करो जो उन तक डायरेक्ट एक्सेस हो। उसके थ्रू
कभी तुमने ये कहना है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मैं आपसे बात, कभी ये कहना है कि मैं मुसलमान हूं और मेरे दिल में शक पड़ गया। लिहाजा उनके सब्सक्राइबर्स को, उनके व्यूज को और उनकी वो ऑडियंस की जो अपीयरेंस है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए तुमने ये